Hello everyone, welcome to the Unorthodox Way channel। आज हम लोग करने जा रहे हैं ऑलिव बोर्ड के वीकली लाइव मॉक के क्वांट सेक्शन को, जो कि 19 टू 21 तक लाइव है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्वांट सेक्शन को करने जा रहे हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट ऑलिव सीरियल। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। A person spends 60% of his monthly income. The person's monthly income increases by 20% and his expenditure decreases by 25%. What is the percentage increase in his savings? तो उसको बहुत आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड इसको वाइट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। जैसा कि है कि 60% का क्या मतलब हुआ? 60% का मतलब हुआ 3/5। अगर 3 एक्सपेंडिचर है तो 2 सेविंग्स है उसमें। तो क्या कह रहा है कि मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 20%। तो अगर उसकी इनकम इंक्रीज कर रही है 20%, तो सेविंग्स भी यानी 2s की वैल्यू हो जाएगी। एस मतलब सेविंग, 2 into 20% सेविंग्स, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो सेविंग भी बढ़ेगा। प्लस क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर जा रहा है। इनकम बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 20 प्लस 25 ये हो जाएगा 45। यानी उसका एक्सपेंडिचर मतलब सेविंग्स में और ऐड हो जाएगा ये। तो 45 into 3, क्योंकि एक्सपेंडिचर में ही कम हो रहा है ना 25% और 20% इनकम बढ़ रहा है। तो ये आ जाएगा 40 प्लस 135। ये वो हो जाएगा 175 टू सेविंग्स। तो सेविंग्स कितना बढ़ेगा? 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 87.85%। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। इसको एक तरीके से और कर सकते थे, मतलब जैसा ये हमने किया है, ये डायरेक्ट कर दिया है इसको। मतलब वो 100 मान के भी कर सकते थे। तो नॉर्मली अगर वैसे करते हैं ना कि जैसे 60% का मतलब 3/5 है, तो 5 इनकम हो गया, 3 एक्सपेंडिचर हो गया, 2 सेविंग्स हो गया। तो इनकम कितना बढ़ गया? 20%। तो 20 into 5 ये हो गया। एक्सपेंडिचर 25% कम हो गया, तो 25 into 3। और तुमको बताना है कि सेविंग्स कितना है, तो 2 into s मान लेते हैं। सॉरी, 2 into s मान लेते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा? 2s आ जाएगा 100, ये 175 ये आ जाएगा। तो यहाँ से एस भी आ जाएगा 87.5। ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी बैकग्राउंड वाइट कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये क्या कह रहा है कि a mixture of 50 liter contain milk and water in ratio of 2:3। 10 liter of mixture is removed and only 8 liter of milk is added, reducing total at 48 liter। तो कुछ करना नहीं ज्यादा इसमें। जैसे इसमें क्या है कि मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3। टोटल की वैल्यू 5। 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 लीटर निकाल लेते हैं तो बचा कितना? 40। तो इसको सही से करेंगे यार। टोटल 5, 5 की वैल्यू 40 दिया हुआ है। यहाँ से निकालेंगे तो एक की वैल्यू 8 लीटर आ गया, और 8 लीटर और मिल्क ही ऐड कर दे रहा है, यानी मिल्क पे +1 कर देंगे, 1 यूनिट।
8 लीटर की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट। तो ये कितना आ गया, 3:3, और यही हमको पूछा है फाइनल रेशियो मिल्क एंड वाटर, तो 1:1 आ गया। समझे बात? ये मतलब मिल्क की क्वांटिटी निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन हमें लग रहा है ये अच्छा तरीका है, तो ऐसा ही सही है। कह रहा है ड्यूरिंग अ फेस्टिव furniture sale, Arnav purchased a wooden study table for 4,800 from a showroom. After using it for a short time, he sold that table to his friend at a profit of 20% on the original price. Find the selling price of study table. कुछ नहीं है, ये तो आसानी क्वेश्चन है। 48, देखो इसको एग्जाम टाइम में कैसे करेंगे, का 20% प्रॉफिट पे बेचता है तो 120% पे। अब क्योंकि 120% है, तो ये दो जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो तो आएगा ही सब में। एक जीरो या तो ये वाला है, ये तो ये वाला, और 12 8 जा 96, तो 6 ये है, तो ये मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, बाकी उसमें नहीं है। तो ये ऐसे कर सकते हैं। आगे कैलकुलेशन करना हो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 12 8 जा 0, 96, 9 कैरी आ गया, 12 4 जा 48 और 9 27। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जैसा लगे आप लोगों को कैसा करना चाहिए, कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट, क्या है कि इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। ट्रायंगल बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, बनाना चाहो तो बना लो, वरना ना बनाना चाहो तो 3 5, तो ये 4 10x दिया है ना, तो 10x की वैल्यू कितनी होगी, 3/4 प्लस 3 sec x, sec x की वैल्यू 5/4, तो 4 से 4 ये कट भी गया, 3 प्लस 3 5 जा 15/4, 4 3 जा 12 प्लस 15 27/4। इसको बिना वैसे भी कर सकते थे, मतलब जैसा इच्छा हो वैसा कर सकते थे। ना ट्रायंगल बना के करते तो नहीं, कैलकुलेशन का हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन वो दिक्कत। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन मतलब देखते हैं क्या है। एक्स वाई जेड, तो अब क्या कह रहा है कि एक्स वो मीडियन है, ये मीडियन है सच दैट एक्स वो इज इक्वल टू हाफ ऑफ वाई जेड। इसका, अब क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मीडियन है एक्स वो, और कह रहा है ये भी मतलब इसके बराबर है तीनों। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा हुआ होता है ना कि ये अगर कहते हैं तो 90 डिग्री बन जाता है, जिसमें ये और ये शॉर्टेस्ट मीडियन होती है, ये वाली, वो उन दोनों को डिवाइड भी करती है और इसके बराबर भी रहती है। तो मतलब वही है, तो इसमें दिया क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू हमको पता करनी है, और वाई एक्स ओ इसकी वैल्यू 30 दी हुई है इन्होंने, 30। तो अगर ये बराबर, तो ये भी 30 हो गया। This pair of radius 6 centimeter is attached to a top of cylinder having same radius एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। टोटल वॉल्यूम बताना है तुमको, मतलब पाई की वैल्यू दी है तो तुम ऐसा नहीं है कि वो इस्तेमाल कर सकते हो। सिलेंडर है, उस जैसे ये एक सिलेंडर है। मेरा फिगर उतना अच्छा बन नहीं रहा है क्योंकि मेरा हाथ पेन टेप का सही नहीं है। इसके ऊपर एक ये बैठ जाए, इसको हटा देना, इसका मतलब कुछ नहीं है। तो कह रहा है कि तुमको वॉल्यूम बताना है, तो 2/3 पाई r³ प्लस पाई 6 स्क्वायर × 10। तो पाई और 6 स्क्वायर तो कॉमन है दोनों में, तो 2/3 × 6 प्लस 10, तो 36 पाई, 3 2 जा 4 प्लस 10, तो 36 पाई है, और ये 14। अब देख लो, पाई पाई तो है, और 46, 14 × 6, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4, और 4 यूनिट डिजिट किस पे है इसका, तो यही ऑप्शन होगा। मतलब आसान था क्वेश्चन, लेकिन यही है कि टाइम पे हो जाए तो अच्छी बात है, हो जाना ही चाहिए। अगर 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर दिया हुआ है ना आपसे, तो इसलिए कह रहे थे कि थोड़ा फॉर्मली होके करेंगे तभी होगा। मेरा तो पेन टेप पे हाथ भी नहीं सट है, देखते हैं कैसा क्या होगा। अ सर्कुलर गार्डन इज सराउंडेड बाय 4 मीटर वाइड
if total area becomes 2 by 2.25 times the original, find the radius of the garden। मतलब ये कह रहा है कि ये एक सर्कल है। सॉरी, फिगर बहुत अच्छा ही बन गया मेरे से। जैसे ये एक सॉरी, ये एक सर्कल बन गया, ठीक है। और वो कह रहा है, और ये कह रहा है कि इसके अराउंड एक, बाबू गलत नहीं बनते हैं, चलो हम वैसे ही बना देंगे। एक सर्कल है, इसके अराउंड ये है जो फोर उसका बन गया है। तो तुमको बताना है, कुछ नहीं है। जैसे क्या होगी, अगर हम रेशियो लेंगे किसी सर्कल का, छोटे या बड़ा सर्कल का, तो पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर, तो पाई पाई तो कट ही गया। तो जो रेशियो आएगा R1 और R2 का आएगा, वही हम इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या मतलब है? 2.25 का मतलब है 2 × 1/4, जिसका मतलब है 9/4। तो R स्क्वायर का रेशियो हो गया 4 से 9। समझ रहे हो बात? तो आर का रेशियो कितना हो गया, 2 से 3। तो कितना बढ़ जा रहा है, एक। तो एक की वैल्यू कितनी है, ये कितना, 4। एक की वैल्यू 4, तो 4 दिया है। तुमको ओरिजिनल रेडियस बताना है गार्डन का, जो पहला वाला था, ये वाला पोर्शन। तो इसकी 4, इसका हो गया 8। तो ये आंसर हो गया। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, मतलब वो आर मान के, क्या कहते हैं, मतलब वो आर मान के करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कि जैसे पहले कितना रहा, पहले बाई R स्क्वायर था, और फिर दोबारा क्या होगा, बाई R+4 का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, पहले 4 था तो अब 9 हो गया। तो ये पाई पाई से कट गया, और अब जब आर इस आर R+4 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना, 3R, 2R+8। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो वो भी वही, मतलब 8 ही आ गया। तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसा अच्छा लगे आप लोगों को। पहले बता रहे हैं, मेरा पहला वीडियो, मतलब पहला दूसरा वीडियो है, तो पहले वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो ये कह सकते हो पहला ही वीडियो है। तो अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए भूल चूक। बाकी देखते हैं कैसे रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे मतलब कुछ करना नहीं है। क्यूब, क्यूब क्या है कि तुम लोगों को क्यूब 1 से लेके 30 तक क्यूब तो मस्ट है, इतना तो आना ही चाहिए। और 1 से लेके 50 तक स्क्वायर, मतलब ये 100% आना चाहिए। अगर तभी होगा। जैसे देखते ही पता चल गया कि ये 14 का क्यूब है, तो 14 + 11 25, तो √25 की वैल्यू 5। तो पहले से पता रहेगा तो मतलब बहुत ऐसे लेके जाओगे एग्जाम हॉल में, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जिसमें ना चाहते हुए समय कम लगाना चाहिए होता है। और अगर ऐसा आ गए क्वेश्चन तो फिर तो लेवल। अब ये क्वेश्चन है, ये क्या है कि पहले उसमें छोड़ने लायक है, अगर कामली कर जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। 60,000, 80,000 एंड 120,000। तो 60K, 80K का मतलब वो इक्वल वाला समझ लो ना, 120,000, वो 120K। तो इसका जब वो रेशियो निकालेंगे तो 60 है ये भाई, क्या 6 नहीं, तो 6 मान लेते हैं, 6, 8, 12। अब कह रहा है कि आफ्टर 4 मंथ ए विथड्रॉ हाफ ऑफ हिज इनकम। तो पहले 4 महीने के लिए इतना था, और फिर दूसरे 8 महीने के लिए क्या हुआ कि अपना आधा निकाल लेता है। तो अब ये 8 हुआ। और बी के बारे में क्या कहा है, बी डबल हिज इनकम, इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो बी पहले 4 महीने के लिए और दूसरे 8 महीने के लिए 16 कर देता है, डबल कर देता है। और सी अपना उतना ही रखता है, 12 12। तो अब देखते हैं, काट किससे काटे, 4 से काटे, 8 से काटते हैं, 4 से काटते हैं। 4 1 जा 4, और 4 2 जा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा, ठीक है।
अब किससे काटे? 3 से तो ये कट नहीं रहा है, 2 से काटते हैं। 2 3 जा 6 और 2 1 जाओ, ये भी कट गया। और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, क्योंकि ये सब प्लस में है आपस में, ये मान के चलना ये सब प्लस में है, इतना मैं लिख नहीं रहा हूँ। और 2 6 जा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये एक ही है ना। तो देखो, 3 और 3 6, ये 6 आ गया। 3 और ये 2 कट गया था ना, और पहले 4 से कटा फिर 2 आया था तो ये कट गया था। सॉरी सॉरी, प्लस 2 कर दिया मैंने। तो ये 3 आ गया ना, 3 3 6 हो गया। तो ये बी वाला कितना है? यहाँ से 4 आया, यहाँ से 16 आया। 16 4 एंड 16, मतलब ये 4 यहाँ से आएगा, 16 यहाँ से आएगा। तो 20 ये हो गया, और 6 3 जा 18। तो ये रेशियो कितना हो गया? 3 10, 2 3 जा 2 9 जा। तो 3 10 9, 10 9 19 और 3, इसको मतलब काट लेते हैं, उसको मिटा लेते हैं, वरना पता नहीं चलेगा। सी 10 9 का रेशियो आया है, ए और बी सी। तो तुम्हें बताना किसका है, सी का प्रॉफिट बताना है। 9 10 प्लस 9 19 प्लस 22, किस पे बताना है? 16। अब देखो कैलकुलेशन, अगर मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ऑप्शन की भी मदद ले सकते हैं। तो क्या है कि ये 216 है, अगर इसको हमें 22 ही बना लेता, 22 करके ऐसे, समझ रहे हो बात को? तो एक 10 जा जाता है, और फिर 90,000 के आसपास जाता है, फिर 10 से कट जाता है ये, फिर 10 इंटू 90, तो 90,000 तो नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि मतलब हमने बढ़ा दिया है, तब फिर ये जाके 90 आ रहा है, तो उससे तो छूट कम होगा, और बहुत ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि 16,000 में मैंने कितने बनाए, 6,000 ज्यादा बनाए हैं। तो 9/20 का 6,000 कितना हुआ? 9/20 का 6,000, 54,000 अपॉन 22, 22 दूना 44, और फिर 10 इधर आया, तो 100, 22 के 88, यानी कुछ 2400 कर कर ऐसे रहेगा। तो मतलब ये वाला ऑप्शन है 2,000 के आसपास वाला, तो ये ऑप्शन है, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका ये है करने का। लेट्स होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा है, और आगे ऐसे लगे रहिएगा, देखते हैं क्या कंटेंट प्रोवाइड कर पाते हैं हम लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको बिना पेन उठाए हुए करना रहता है ऐसे क्वेश्चन को। क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 ही हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर है, ऐसे उसी लिख देना है, समझ लो। क्योंकि हम इसको माइनस कॉमन लेके सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर करेंगे ना, तो हमको पता है ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस कॉस 2x होता है। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट, इसको थोड़ा थोड़ा पीडीएफ बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, तो इसको थोड़ा अवॉइड ही करिएगा। आगे चल के देखते हैं कैसे थोड़ा इम्प्रूव भी करेंगे आगे चल के। अभी पहला दूसरा वीडियो है, क्योंकि बता रहे थे ना पहला वाला गड़बड़ हो गया था, इस हिसाब से देखते हैं क्या कैसे करेंगे। The cost price of article is increased by 16 by 15 of its previous CP, but selling price remain the same. Then the shopkeeper earns 33.33 less profit. If SP of article is 180, then find the new cost price. तो क्या है कि CP1 और CP2, क्या है कि अगर पहला वाला 15x था, तो दूसरा वाला कितना हो गया 16x। इसको अभी अच्छे तरीके बता रहे हैं, और कह रहा है कि इसमें क्या जो प्रॉफिट है ना, वो 33.33 कम हो जा रहा है, मतलब कि 1/3।
इसका मतलब ये होता है। तो अगर पहले 3y था प्रॉफिट, तो अब प्रॉफिट 2y है। अब क्योंकि ये दोनों मतलब ये प्रॉफिट है, तो एसपी होगा इन दोनों का सम। इन दोनों का सम ही होगा एसपी। प्रॉफिट हो रहा है ना। और एक का क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है, ये जो सीपी, अब ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर आ गया ना, ये एसपी आ गया। अब ये कह रहा है कि एसपी बराबर है, तो इसको बराबर कर देते हैं। अब देखिए, 15 में से 16 में से 15 एक्स गया, एक्स इधर आ गया। 3y में से 2y गया, वाई इधर आ गया। तो यहाँ से पता चला कि एक्स और वाई जो है अपने आप में बराबर हैं, तो इसको हम सीधे नहीं लिख सकते हैं कि 18 सीपी हो गया, एसपी हो गया। सॉरी, इसको सीधे लिख सकते हैं कि 18 ये हो गया, और 18 ये भी, 16 दो 18, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और न्यू सीपीए है, तो अगर 18 की वैल्यू 180 दी हुई है, 10 से मल्टीप्लाई, तो न्यू सीपी की वैल्यू क्या होगी? न्यू सीपी 16 थी ना, तो 16 इंटू 10 कर देंगे, तो 160 आ गया। मतलब ये सबसे बेस्ट तरीका यही है करने का। मतलब एक्स वाई मान लेंगे तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि एक्स वाई मानने पे हर क्वेश्चन बेसिक्स से हो जाता है, ये अपने आप में बेसिक्स से हटके है। तो ऐसा ना समझिए कि एक्स वाई माना गया है तो बेसिक्स ही है, नहीं नहीं। कभी कभी चीजों को हटाने के लिए मान लेना चाहिए, वरना फिर एक क्वेश्चन गलत करोगे, मैं इसमें 3 तो जाएंगे, साथ में एक नंबर और जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। ये पेज छूट गया होगा बीच में, कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहा है कि स्लोप है -3, तो माइनस ऑप्शन, इसको ऑप्शन से करेंगे तो -3 क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m स्लोप होता है। ठीक है, तो -3 यहाँ पे आ रहा है और -3 यहाँ पे आ गया, और फिर 2.5, 2,5 से जाना भी चाहिए, तो y 5, -3 इंटू 2 प्लस 11, ये 6 इधर जाएगा तो 11 11 बराबर आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही है, जो ये मतलब इन दोनों में चेक करना था, पहला ही निकल गया, तो पहला ही सही है। ठीक है, इसको भी मतलब कैसे करेंगे? वैल्यू रख के करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि साइन नीचे है तो जीरो तो मान नहीं सकते। 90 रख के देखते हैं, 90 पे क्या होगा? कॉस जीरो होता है, तो ये तो जीरो आ गया। साइन क्या होगा? 2 इंटू, क्योंकि साइन 91 होता है ना, -1, तो ये 1, तो 0/1 कोई ऐसा जीरो होगा। और कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो फिर ये ऑप्शन सही है। इसको अगर तुम बेसिक से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। बेसिक्स से कैसे करेंगे इसको, वो मैं तो पता है। बेसिक्स करने के लिए तुमको कॉस स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 - 2 c स्क्वायर आ गया, और यहाँ से क्या होगा? साइन स्क्वायर कॉमन लोगे, तो 2 sin² - 1। अब इन दोनों से अगर माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 2c² - 1, और 1 - 2 sin²। अब ये देखिए, ये दोनों जो आपस में है, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos² - 1, 1 - 2 sin²x। तो ये दोनों आपस में कट गए, और ये माइनस माइनस तो ये आपस में कट गए। और cos² अपॉन sin² क्या होगा? ये हो गया cot² x, और cosec² x दिया हुआ है, तो cosec² - एक आइडेंटिटी होती है, जो कि 1 आ गया। फिर तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब जैसा तुम्हें अच्छा लगे। पर ये एग्जाम में सोच पाना कि ऐसे होगा, इससे अच्छा है कि वैल्यू रख के कर लेते हैं, तो ज्यादा सही होता है। और ट्रेंगल ए बी सी, एंगल एंगल ए इज 30, बी ए 60, एक ट्रेंगल बनाते हैं। आसान ही क्वेश्चन लग रहा है। ए बी सी, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, बी सी 6 है। तो पूछा क्या? ए सी यानी 1/3, ए सी बताना है, और बी सी, सॉरी सॉरी से ये गलत, मतलब 1/3 गलत बता दिया। ये होगा 30 है ना, तो √3 और 1 होगा। 1 की वैल्यू 6 है, ये जीरो नहीं है, मतलब 6 ही है केवल। 1 की 6, तो AC की वैल्यू 6 √3 है।
थोड़ा इसीलिए कहते हैं ना, एंगल ध्यान में रखते हैं, वरना अभी देखो वन रेशियो 1/3 का रेशियो बना रहे थे, गलत हो जाता है आसान, देखो 3 नंबर देके जाएगा मीन्स में, लेकिन अगर कहीं गलती कर दिए तो भुगतना पड़ जाएगा, तो इसलिए कहते हैं थोड़ा आते हुए क्वेश्चन नहीं गलत करने हैं एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा, क्योंकि अगर आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो फिर हम एग्जाम में लिस्ट में बाहर हो जाएंगे अपने, ऐसा नहीं करेंगे। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया हुआ है, गर्ल जो है वो बॉयज से कितना ज्यादा है, 2/3 मोर देन द बॉयज। तो अगर 3 बॉयज हैं तो 2 ज्यादा है, तो 5 गर्ल्स हैं दोनों। तो मैं क्या कह रहा था, ये 8 यूनिट हो गई, और इसकी वैल्यू दी है 56871। तो तुमको बताना है, गर्ल्स बताना है ना 1, तो इसको 5 5 7 35, तो 355, ये ऐसे होगा। Sir, some carpenters promised to complete the work in 20 days. When the work was started, 8 of them were absent and remaining completed in 20 days. तो बताना है ओरिजिनल किधर है, हमने वो पढ़ा है ना, टोटल वर्क क्या होता है, मिन इंटू डेज। अगर टोटल वर्क कांस्टेंट है तो मिन और डेज का रेशियो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वही टोटल वर्क कांस्टेंट है, तो मिन पहले कितने थे, डेज पहले कितने लगते थे 20, तो अब कितने लग रहे हैं 40। तो फिर पहले वर्कर कितने रहे होंगे, 1:2 का रेशियो है, 2 वर्कर पहले रहे होंगे तो 1 अब हो जा रहे हैं, कितने कम हुए, एक एक की वैल्यू कितनी है 8, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 16। ये ऐसे भी करेंगे, एक्स मान के भी कर सकते हैं, वो जो कि आप लोग कर ही लेंगे, उसको तो उसको नहीं करते हैं, आगे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। उसको तरीका यह है कि हर क्वेश्चन में एलसीएम नहीं लेते हैं, अगर एलसीएम लोगे तब भी हो जाएगा, पर हम एलसीएम नहीं लेंगे फिर भी अच्छा, मतलब एलसीएम नहीं लेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा। ए 40 दिन में करता है, बी 48 दिन में करता है, और तीनों मिलकर ए बी प्लस सी 16 दिन में करते हैं, तो सी का बताना है 40% ऑफ और कितने दिन में करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों मिलकर करते हैं 16 दिन में, तो ए 40 में पूरा करता है तो 16 में कितना करेगा, तो 16/40, ये कितना हो गया, 8 2 जा 8 5 जा। और बी का क्या होगा, 48 में पूरा करता है ना, तो 16 दिन में कितना करेगा, 1/3, 16 3 जा। अब इन दोनों का देखो कितना किए हैं, 3 2 जा 6 +5 115, तो ये कितना हुआ 11/15। तो 11/15 इन्होंने किया, ए और बी ने, ये ए ने किया और ये बी ने किया 16 दिन में, तो सी ने 16 दिन में कितना काम किया होगा, 4/15, 4/15 यूनिट। तो एक यूनिट कितने दिन में करेगा, 4 4 जा इधर आएगा और 60, मतलब एक यूनिट काम वो 60 डे में करेगा, एक यूनिट काम। तो अगर एक यूनिट 60 डे में करेगा तो 40% करवाना है काम के बाद, तो 40% निकालेंगे कितने दिन में करेगा, 2/5, 12 से इधर करेगा 24 आ गया। तो ये सबसे आसान तरीका हो सकता है इसको करने का, अगर तुम एलसीएम लिख के करोगे तब भी कर ले जाओगे, लेकिन फिर वो थोड़ा टाइम टेकिंग की, 40 48 16 का एलसीएम लोगे तो करीबन 240 के आसपास जाएगा, यही रहेगा, तो फिर वो करोगे तो समय लग जाएगा थोड़ा बहुत। लेट्स गो नेक्स्ट। ये बिना पेन उठाए का काम करने वाला है, ने स्टेटमेंट गलत कौन सा है, नेचुरल नंबर और सबसेट ऑफ इंटीजर दैट इज रॉन्ग, इंटीजर आर, मतलब ये सही है, मतलब ये इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट नहीं है, मतलब सही है। इंटीजर आर सबसेट ऑफ रियल नंबर दैट इज ट्रू, रैशनल नंबर के, नो नो नो, ये कहाँ होगा, ये नहीं लिखा जा सकता है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन दिया हुआ है P/Q फॉर्म में। अब एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, 20/7 इरेशनल है या रैशनल है, और पाई, इन दोनों में कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। तो हम ही बता दे रहे हैं, पाई जो है इरेशनल है, और 20/7 ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको P/Q में फॉर्म, तो तुम फिर आप कह रहे, अगर ऐसा है तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि दोनों बराबर है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा। मतलब ये अप्रोक्स दिया रहता है, अगर प्योर कहीं एनसीईआरटी देखा होगा तुम लोगों ने, तो उसमें मतलब ऐसा दिया ना कि ये थोड़ा अप्रोक्स दिया रहता है कि ऐसा मान के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पाई इरेशनल है, 22/7 रैशनल नंबर है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से।
इसको कैसे करेंगे, 1/x, एक्स की वैल्यू दिया हुआ है तो 1/x, यहाँ से 1/x कितना आ गया, 13 प्लस रूट 11। अगर इसका रूट 13 - 11 करेंगे तो आएगा रूट 13 - रेशनलाइज कर दिए तो 13 - 11 2 आ जाएगा। और फिर एक्स को जोड़ना भी है तो इसको इसमें प्लस भी करना है, तो अब ऐसे डायरेक्ट करेंगे, ऐसे बच्चों वाला नहीं करेंगे। 2√13 प्लस ये तो 3√13 आ गया। 2√11 - 1 तो एक प्लस का 11 आ गया, और फिर ये 2, तो पहला ही ऑप्शन है ये। बच्चों को तरीका नहीं करेंगे कि एक एक जोड़ने लगेंगे, हाँ मतलब तुरंत करेंगे, वरना फिर एग्जाम हॉल में देर हो जाएगी, बच्चा और 15 मिनट का सेक्शन टाइम में भी लगा हुआ है। तो अब सवाल आ रहा होगा कि हम लाइव मॉक में ही नहीं क्यों करवा रहे हैं, तो ऐसा है कि मैं अभी शुरू कर रहा हूँ तो पेन टैब पे मेरा हाथ अभी हिसाब से सेट नहीं हुआ है। सेट हो जाएगा तो फिर उसको भी करेंगे, देखते हैं। A circular fountain is surrounded by two concentric paths. Inner circular fountain has 7 meter. The first pass is 2 meter wide and second is 3 meter. Find the total area covered by both paths and the circumference of the outermost circle. ये मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि पढ़ने में तुमको 20 सेकंड लग जा रहे हैं तो उसको छोड़ सकते हो सेकंड राउंड के लिए। ये एक सर्कल है जो कि 7 मीटर की है। इसके ये है, फिगर पे मत जाइएगा, फिगर समझने ध्यान दीजिएगा। ये कितना है, ये 2 है, और ये वाला कंक्लूजन 3 है। तो ये जो पूरा है ये कितना हो गया, 7 2 9 3 12। और तुमको बाहरी का वो पूछा है सरकमफ्रेंस, 2 पाई r हो गया 12, तो ये 24 पाई हो गया। 24 पाई किसमें है, ये इसमें है, इसमें है, देखते हैं क्या है। तुमको बताना है कि पाथ का एरिया बताना है, तो क्या होगा, पाई तो कॉमन हो जाएगा, और पूरे का कितना है 12 स्क्वायर। और क्योंकि पाथ का बताना है ना, दोनों पाथ का, तो फिर ये सर्कल वाला निकाल देंगे जो फाउंटेन वाला है, तो 7 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, पाई 19, और ए प्लस बी ए माइनस बी वाला लगाएंगे ना, तो 95, ये तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट a³ - b³ का फॉर्मूला लिखा है ना, तो ये तो सीधे फॉर्मूला हो गया 8x³ - 27y³। उसमें से 7 गए तो x³ आ गया, और 27 से ये गए तो -y³ आ गया। फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए तभी काम बनेंगे। अगर जुआ पे जुआ केसरी के बजाय फॉर्मूला रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं आगे। A train long, a meter long, passes a pole in 15 सेकेंड, स्पीड है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर। तो फिर ये प्लेटफॉर्म बी को भी क्रॉस करता है 30 सेकेंड में। तो प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में करता है, यानी अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 30 सेकेंड में। तो वो अपनी लेंथ तो 15 में करता है, यानी प्लेटफॉर्म को भी 15 में ही करता होगा, तभी 30 सेकेंड लग रहे हैं। तो यानी दोनों बराबर होंगे, दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो दोनों की लेंथ किसमें बराबर है, इसमें और इसमें। बिना क्वेश्चन को किए हुए हम ऐसे सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लेंथ को 15 सेकंड में कर रहा है, और प्लेटफॉर्म और अपनी लेंथ को भी वो 30 सेकंड में कर रहा है, और अपनी लेंथ को जब वो 15 में कर रहा है तो प्लेटफॉर्म को कितने में करेगा, 15 में ही करेगा। तो जब प्लेटफॉर्म को भी 15 में करेगा तो दोनों की लेंथ बराबर हुई ना, क्योंकि स्पीड तो दोनों में कॉमन है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, और फिर देख ले, मतलब लगा भी देख ले, 15 × 72, स्पीड है 5/18 से करेंगे, तो 18 4 जा 20 ये हो गया, तो ये 300 मीटर आ गया। तो ये करना भी नहीं पड़ेगा हमको, ऐसे अगर दिमाग खुला रहेंगे तो मतलब देखो कितना समय बच जाता है, ये हम 30 सेकंड उड़ा सकते थे इसको। और अगर मेंस एग्जाम में किसी क्वेश्चन को तुम 30 सेकंड में उड़ा रहे हो तो फिर अपने आप में बहुत अच्छी बात है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था इस बार 25 के मेंस में, कि तुमको एक से लेके, हाँ, बता रहे हैं तुमको, 1 से लेके 100 के बीच में वो नंबर बताने थे जिसके केवल 3 फैक्टर होते हैं, केवल 3 फैक्टर वाले। अब तुम गिनने बैठोगे तो तुम भाई, फिर तो तुम्हारे लंका लग जाएंगे।
तो जैसा कि हमको पता है कि प्राइम नंबर का जो फैक्टर, कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, एक ये और प्राइम नंबर टू अपने आप में, अपने आप वाला। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर के कितने फैक्टर होंगे? ये होगा प्राइम नंबर का स्क्वायर, ये तीन होंगे। जैसे अगर दो है तो इसके, तो दो स्क्वायर के कितने फैक्टर होंगे? एक होगा, दो होगा, चार होगा, तीन है, तीन प्राइम नंबर, तो इसके प्राइम, थ्री स्क्वायर के कितने फैक्टर होंगे? एक, तीन और नाइन। प्राइम, केवल प्राइम नंबर ही हैं जिनके के प्राइम नंबर के स्क्वायर के केवल तीन ही फैक्टर हो सकते हैं। तो आप सीधे प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो एक से लेकर 100 के बीच में आएंगे। तो एक से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे? दो आएंगे, दो के प्राइम, देखो, टू का स्क्वायर करेंगे ना, मतलब टू का स्क्वायर फोर, तो ये फोर होगा, टू नहीं होगा। थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, इसके भी तीन फैक्टर, इसके भी फोर नहीं, फाइव, फाइव का भी, फाइव का स्क्वायर करोगे तो 125। हाँ, इसके भी तीन फैक्टर होंगे, तो 25 के भी तीन होंगे। और फिर फाइव के बाद क्या, सेवन आया, सेवन का स्क्वायर क्या, 49, इसके भी तीन फैक्टर। अब इसके बाद 11 को नहीं जाना, क्योंकि 11 121 हो गया ना, और 121 100 से ज्यादा है। तो हमको पूछा ही था केवल एक से लेकर 100 के बीच में, तो बस चार नंबर अपने आप में ये हैं, चार ही नंबर। तो अब अगर तुमको ये पता है कि प्राइम नंबर के स्क्वायर के तीन फैक्टर हो रहे हैं, तो तुम जल्दी से कर जाओगे। तो मतलब कुछ चीजें आनी चाहिए दिमाग में, रहनी चाहिए तुरंत। और अगर कामली रहोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। और in a circle ABS CD are two chords such that AB intersects CDHP if AB is 12 and AB is 28। तो बना ही लेते हैं सर्कल। चलो सर्कल ड्रा कर लेते हैं। क्या क्या रहा है कि टू कॉर्ड्स, एक कॉर्ड ये, एक कॉर्ड ये। कॉर्ड सीरीज बना लो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ए बी सी डी, पी पे कट कर रहे हैं। एपी की लेंथ है 12 और ए बी की 28 है, तो ये कितना हो गया, 16। तो यहीं से 12 × 16। पीडी की है, ये 8 है, तो ये 8। तो सीपी की कितनी हो जाएगी, एक्स मान लेते हैं इसको। तो 8 एक्स की कितनी हो गई, 24। तो तुमको बतानी कितनी है सीडी की, तो अगर ये 24, सॉरी मतलब ये 8 दिया हुआ है, सीपी की 24 आ गई। तो तुमको बताना क्या है, सीडी बताना है ना, 24 + 8 में 32। ऑप्शन में दिया हुआ। अब इसको भी मतलब बिना पेन उठाए करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़ने में कब समय लगेगा, वैसे भी। 24 का एवरेज दिया है 58। अगर टीचर को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो 25 लोग हो जाएंगे जिनका एवरेज हो जाएगा, +2 बढ़ जाएगा। तो सम कितना बढ़ा, 25 पे दो लोगों का सम कितना बढ़ा। तो टीचर अगर टीचर अपने आप में ही, टीचर का नंबर जो होगा अगर 58 ही रहता तो कोई चेंज नहीं होता। पर टीचर का नंबर 50 ज्यादा है, इसीलिए दो का एवरेज का फर्क हो गया। तो 58 में +50 कर देंगे तो टीचर का आ जाएगा 108। 108 नंबर ज्यादा पाएंगे, मतलब 108 नंबर होगा उनका। सम ऑफ 50,000 इन्वेस्टेड 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 50,000 का 12% पे एक साल में कितना होगा, 6,000 इंटरेस्ट होगा ना। 12 × 25 60, और 2 जीरो हट जाएगा तो 2 जीरो 10 है, यानी 6,000 होगा। तो 6,000 जब 4,000 में जोड़ जुड़ेगा तो 56,000 आ जाएगा ना। और उसमें से 11 ये दे देता है तो कितना बचता है ये, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गए 4। देख लो अपने बच्चों की कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ये हो गया, फिर टोटल सेकंड ईयर में कितना होगा, तो इसका 120% ही होगा। 112% यार, देख रहे हो। अब इसको हम समझ रहे हैं 20%, तो 112% निकालेंगे तो जीरो से जीरो कट गया। 2 8 जा 16, तो 6 ये यूनिट डिजिट है ना। तो यही वाला ऑप्शन होगा। देख रहे हो, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसी ही होती है। तो कोई बात नहीं, समझोगे इस बात को। हम लोग को एक शौक की, हम लोग अच्छा कंटेंट आगे दे देते हैं। हम अच्छा देते हैं कंटेंट। और आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। चैनल का नाम है द अनऑर्थोडॉक्स बे करके है चैनल का नाम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।